तो एक बेहद दुखद खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसकी तस्वीरें हिला देने वाली हैं। उसके बाद कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपको एक एक करके घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, इस हादसे के बारे में बताएंगे, वो तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले एक तस्वीर आपको गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की दिखाना चाहती हूं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो कि इस प्लेन में सवार थे, एक यात्री ने उनकी तस्वीर ली थी क्योंकि वो इस बात से उत्साहित थी कि विजय रूपाणी उनके साथ ही प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई और उसी के साथ साथ वो टिकट भी सामने आया, जो विजय रूपाणी का टिकट जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो दिखाता है कि वो प्लेन में सवार कर रहे थे। विजय रूपाणी को लेकर खबरें, वो इस प्लेन में सवार थे, वो अपनी बेटी से मिलने संभवतः लंदन जा रहे थे और इसीलिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर इस वक्त चिंताएं भी बनी हुई हैं। उन्हें लेकर खबरों का भी इंतजार है कि विजय रूपाणी जो कि इस प्लेन में सवार थे, उनके साथ साथ बाकी 241 यात्री क्रू मेंबर्स को मिलाकर वो इसमें सवार थे, उन्हें लेकर क्या खबर आ रही है। विजय रूपाणी की तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि जो तस्वीर उनकी आई है उसके बाद वो तस्वीर और उनका टिकट जो कि वहां से अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। लेकिन एक एक करके जरा तस्वीरें आपको दिखाती हैं, वो तस्वीरें जो कि बताती हैं कि ये दुर्घटना कैसे घटी और कैसे बहुत सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं इस दुर्घटना की तस्वीर दिखाइए जब जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ है, जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर दिखाइए, कैसे प्लेन उड़ान भर रहा था और जाकर वो ये तस्वीर देखिए, एयर इंडिया फ्लाइट कैसे क्रैश हुई है। दूर से लोगों ने इसकी तस्वीर ली क्योंकि इसमें से धुआं निकल रहा था, आग निकल रही थी और फिर लैंडिंग जैसे ही टेक ऑफ किया उसके साथ ही कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया। जो 9 घंटे की दूरी तय करने वाला प्लेन था वो 9 मिनट भी हवा में नहीं टिक पाया और धुएं का गुबार देखिए आप कैसे उठा है। ये तस्वीर आज आई जिसके बाद आज पूरे देश में हड़कंप मच गया। इसके बाद दूसरी तस्वीर दिखा दीजिए, एक तस्वीर ये आप देखिए। उसके बाद जैसे ही जो डॉक्टर्स हॉस्टल बताया जा रहा है, क्योंकि ये जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां डॉक्टर्स हॉस्टल था, इसी इमारत पर यह विमान जाकर गिरा है। विमान के गिरने के बाद इमारत पूरी तरह से जल गई और लोगों ने उसका वीडियो बनाया, मलबे में तब्दील हुआ वहां पर और प्लेन का कुछ हिस्सा भी वहां पर गिरा है। ये भी एक तस्वीर आई। इसके बाद अगली तस्वीर दिखाती हूँ, वो तस्वीर आपको बताएगी कि ये कितना भीषण हादसा रहा। ये तस्वीर देखिए, प्लेन का जो आगे का हिस्सा है जिसे नोज कहा जाता है वो इमारत में कैसे आगे घुसा हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए कि इस तस्वीर से भी आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह पूरी स्पीड से निकला हुआ प्लेन, क्योंकि वो टेक ऑफ कर रहा था, अचानक दुर्घटनाग्रस्त होता है, पूरा उसका फ्यूल टैंक भरा होता है और वो कैसे धुएं के गुबार में, ये देखिए प्लेन का जो अगला हिस्सा है वो इमारत के अंदर घुसा हुआ है। वहां उसके बाद जिस तरह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आप पूरे अहमदाबाद में आसपास का इलाका देखिए, लोग सड़कों पर आ गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा काला धुआं कैसे निकल रहा है, क्या हुआ है, क्योंकि तब तक खबर नहीं पहुंच पाई थी कि एक प्लेन पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लोगों ने दूर से इस धुएं को देखा और उसका वीडियो बनाना शुरू किया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई जहां इमारत पर गिरा प्लेन, उसके कुछ हिस्से पूरी तरह से जले हुए। वहां पर एम्बुलेंसेस ने पहुंचना शुरू किया क्योंकि ये डॉक्टर्स हॉस्टल था और डॉक्टर्स हॉस्टल पर कैसे ये प्लेन जाकर गिरा और उसके बाद वहां मौजूद जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे वो भी कैसे इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। मैं एक बार बता दूं, सलोनी, जिस तरह से ये दुर्घटना घटी है इसमें न सिर्फ वो 282 लोग जो प्लेन में सवार थे, बल्कि जहां जाकर ये प्लेन गिरा आसपास का रिहायशी इलाका, वहां पर भी कैजुअलिटीज हुई होंगी, ये बिल्कुल समझा जा सकता है। सलोनी, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को सुचरिता कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। ये देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं आपको देखकर ही लग रहा होगा कि यहाँ कोई बहुत भीषण आग लगी है, लेकिन दरअसल ब्लास्ट हुआ है अचानक प्लेन में, जिसके बाद क्रैश होने के बाद इस तरह से पूरी तरह सब कुछ धू धू कर जलता दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई और अब जो जानकारी हमें मिल रही है कि वहां से जल्द लोगों को निकाला गया है, क्योंकि एक इमारत पर ये प्लेन गिरा था, क्रैश हुआ था, तो उस इमारत के अंदर भी जो लोग थे वो भी प्रभावित हुए, वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी निकाला जा रहा है। और ये सबसे बड़ा हादसा है 2025 का, अगर हम कहें पहलगाम घटना के बाद अगर हम देखें तो ये सबसे दुखद खबर है इस साल की जो हम बता रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि ये तस्वीरें जो आ रही हैं सामने अब झकझोर रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सुचरिता। बिल्कुल, बड़ी खबर ये आ रही है कि गुजरात सरकार ने परिजनों से डीएनए सैंपल्स मांगे। डीएनए सैंपल्स क्यों मांगे गए? कुछ शवों को पहचानने में मुश्किल हो रही और इसीलिए
परिवारजनों से डीएनए सैंपल्स मांगे गए हैं। डीएनए रिपोर्ट के जरिए इन लोगों की पहचान सर्टेन होगी। अब आप समझिए कि ये दुर्घटना के बाद, ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शायद शरीर इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए इन लोगों की पहचान को सर्टेन करने के लिए डीएनए सैंपल्स परिवार वालों से मांगे गए हैं। उन डीएनए सैंपल्स का मिलान कराकर पता चलेगा कि शव किसका है। तो ये इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है, उन शवों को पहचानने में डीएनए सैंपल्स मदद करेंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा घटनाक्रम आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। 1:50 से जब ये इमरजेंसी कॉल हुआ, उसके बाद से पूरी तस्वीर आप देखिए। इन 10 तस्वीरों को देखकर आप समझिए, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है, आसमान में धुआं दिखाई देता है, प्लेन में उसके बाद आग लग जाती है और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। और अभी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो सब कुछ जलकर खाक होता दिख रहा है, जो सुचरिता बता भी रही थी, बड़ी जानकारी जो मिल रही है, डीएनए सैंपल्स मांगे गए क्योंकि शरीर क्षत विक्षत हो गए जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है प्लेन में, और क्योंकि फ्यूल्ड अप प्लेन था, 58,000 लीटर उसमें तेल भरा हुआ था, तो ये जो धमाका था वो और भयंकर और बहुत ज्यादा भीषण था। ये घटना अब अपने आप में बहुत भयंकर हो चुकी है, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही हैं कि पहचान करने में थोड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि क्षत विक्षत हो गए शरीर। ये बड़ी खबर हमें मिल रही थी। और डीएनए सैंपलिंग यहाँ पर लेकर उसके बाद मैच किया जाएगा, मिलान किया जाएगा, और उसके बाद लोगों को बताया जा सकेगा कि जो उनसे जुड़े लोग थे, जो उनके अपने थे, उनके बारे में क्या जानकारी। क्योंकि लोग इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जैसा हम कह रहे हैं कि जब ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा प्लेन का, तो उससे बहुत सी जानकारियां सामने आएंगी। उस ब्लैक बॉक्स के रिकवर होने के बाद कि ये हादसे में जो आखिरी क्षण थे उनमें क्या हुआ है, उनमें जो पायलट है उसने जो डिस्ट्रेस कॉल दी, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। रेस्क्यू में इस वक्त हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगी हुई है इस रेस्क्यू के काम में, लगातार सीआईएसएफ लगी हुई है, वहां पर जो लोकल पुलिस है वो लगी हुई है। इसी के साथ साथ जो आपने देखा सबसे पहले किस तरह से जो आम लोग थे वो आ गए सड़कों पर, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया, और जैसे ही पता चला तो लोगों को मदद करने में सबसे पहले जो हाथ बटाया है वो आम लोगों ने बटाया है। तो ये तस्वीरें भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रेस्क्यू में किस तरह से तमाम टीमें लगी हुई हैं। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये उस डॉक्टर्स हॉस्टल की, हमारे मेहमान अगर जुड़ गए तो उनके बारे में भी बताइए हमें अनिल, क्योंकि हम इसे समझना चाह रहे हैं। विपुल सक्सेना जी एविएशन एक्सपर्ट हैं, और उनसे हम जरा समझते हैं कि इस तरह का हादसा जो हुआ है, ये हादसा हैरान करने वाला है, स्तब्ध करने वाला है। ये हादसा लगता है कि पिछले कई दशकों में इस तरह का हादसा नहीं हुआ है। विपुल जी, आप इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति, ज्यादातर लोग एयरलाइन यात्रा इसको एक आसान जरिया भी समझते हैं। बहुत से लोगों, क्योंकि जो पहले दरें होती थी उतनी नहीं है, तो बहुत से लोगों के रीच में भी है एक एयरलाइन यात्रा, लेकिन ये देखकर बहुत से लोग डर गए। विपुल जी आप, अच्छा, एस सुधाकरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकरन जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि तस्वीरें हम आपसे स्क्रीन पर इस वक्त चला रहे हैं, इस हादसे के पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? क्योंकि टेक्निकल जो एक पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाता है किसी भी लंबी दूरी की उड़ान से पहले। जी बिल्कुल, ये एक टेक्निकल फेलियर नज़र आ रहा है। अभी जब तक ब्लैक बॉक्स रिट्रीव करके उसकी फोरेंसिक्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा, उसके पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन दर्शकों के लिए हम अगर एक अजम्पशन या जो इनिशियल जो हमें जो प्रतिक्रिया अगर हम दे सकते हैं, तो हम इतना ही दे सकते हैं कि ये एक ऐसा टेक्निकल फेलियर है कि जो नॉर्मली ये होता नहीं है। क्योंकि जहाज में देखिए 2 इंजन होते हैं, और इसमें ये देखा गया है, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने देखा था बिल्कुल क्रैश से पहले, उसमें ये देखा जा रहा है कि उसकी जो टेल है वो नीचे था और उसका जो नोस है वो ऊपर की तरफ था। पायलट शायद कोशिश कर रहे थे कि वो थोड़ा हाइट गेन कर ले ताकि जहाज नीचे आके ना गिरे, और जहाज चढ़ नहीं पा रहा था। और जहाज क्यों नहीं चढ़ पाता? क्योंकि उसके विंग्स को लिफ्ट नहीं मिल रहा था। लिफ्ट क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि जो इंजन्स हैं वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब 2 इंजन के फेलियर या नाकाम करने का
ये एक इंडिकेशन है। अब इंजन्स क्यों नहीं काम कर रहे, इसके दो रीजंस, मोटे मोटे दो रीजंस हो सकते हैं। या तो उनको जो फ्यूल मिलना चाहिए वो फ्यूल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कंबशन नहीं चल रहा था और इंजन काम नहीं कर रहे थे, या फिर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रणाली जो है, जो सिस्टम जो है वो शट डाउन हुए हों। लगभग 2011-12 के आसपास ये जो एयरक्राफ्ट है जब नया नया आया था, तो इसमें एक खूबी ये है कि इसमें लिथियम आयन बैटरी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो जनरेटर्स जो पावर जनरेट करते हैं, उसमें फायर के इंसिडेंट हुए थे, जिसके वजह से ये थोड़े दिन ग्राउंडेड भी रहे थे।